सो गुड इवनिंग टू ऑल बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ी बातें किए थे, थोड़ी फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया था, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे फिजिक्स समझना है, वो डिस्कस किया। और उसके बाद हम बेसिक मैथमेटिक्स पर डिस्कशंस लाए थे और हमने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिगोनोमेट्री में हमने क्या डिस्कस किया, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है ना। उससे पहले रेडियन क्या होता है ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आई होप कि ये सबको क्लियर होगा कि रेडियन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, एंगल का एसआई यूनिट क्या है, रेडियन है, हाउ इट इज डिफाइंड, पाई क्या होता है ये डिस्कशन किया था। लेट्स दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड देन बहुत क्विक रिवीजन। तब तक 2-3 बच्चे जो अभी नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लेंगे। एक्स सपोज ये वाई, ये हो गया बच्चों फॉर दिस थीटा, दिस इज बेस and this is perpendicular and this is hypotenuse। और कहा था साइन थीटा का डेफिनेशन क्या आया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा था b अपॉन h और टाइम थीटा था p अपॉन b। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया था बच्चों कि हमेशा जो हाइपोटेन्यूस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन p एज वेल एज ग्रेटर देन बेस। सो साइन थीटा जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, एंड देन सिमिलरली हम लोगों ने cos थीटा के बारे में भी डिस्कस किया था, cos थीटा भी लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा। और ये कहा था, सारे बच्चे कंफर्टेबली बता सकते हैं, कोई कह दे साइन थीटा इज 1.5, कहोगे सर ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन अगर कोई कहे कि tan थीटा इज 1.5, इज इट पॉसिबल, is there any theta for which tan theta is 1.5, कहोगे yes it can be possible। कोई कहेगा tan theta is equal to half, is it possible, Yes. there will be some theta for which tan theta is half, है ना। एक और चीज डिस्कशन किया था बच्चों, when थीटा इंक्रीजेज 0 से थीटा और 90 के बीच में ले रहे हैं, इसके लिए जब थीटा इंक्रीज करता है तो व्हाट विल हैपन टू साइन थीटा, विल इट इंक्रीज, लोगों ने कहा था यस सर। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है बच्चों, ये परपेंडिकुलर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, हाइपोटेन्यूस कांस्टेंट है। इसके लिए ऐसा अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, और व्हाट अबाउट द cos थीटा, एज थीटा इंक्रीजेज, cos थीटा सबसे पहले 0 पे 1 था, फिर घट रहा था, cos थीटा डिक्रीज कर रहा था, एंड tan थीटा भी इंक्रीज कर रहा था। और एक और चीज बताया था, tan थीटा स्लो रेट से इंक्रीज कर रहा है साइन थीटा के कंपैरिजन में, या फास्ट रेट से इंक्रीज कर रहा है, फास्ट, है ना। और tan 90 शायद मैंने बताया था, tan 90 कितना हो गया था, 90 डिग्री, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और एक होमवर्क दिया था बच्चों, देखते हैं कितने बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट किया है। अभी देखो 2 बच्चे आ गए, 23 पर स्टार्ट किया था, 25 हो गया। आई होप कि मैक्सिमम बच्चे आ जाएं। ठीक है, तो देखते हैं तुम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू पता किए क्या, साइन 0 कितना होता है, 0 30 डिग्री हाफ हाफ, पॉइंट हाफ
साइन 45 क्या होता है? 1/√2. 1/√2. बहुत ही बढ़िया। एंड साइन 60 डिग्री √3/2. √3/2. बहुत ही बढ़िया यार, तुम लोग तो याद कर लिए। साइन 90 1. 1. एकदम से। ये साइन का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कॉस थीटा का, कॉस 0 डिग्री, 1. कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2. √3/2, कॉस 45 और साइन 45 1/√2. बहुत बढ़िया, कॉस 60 1/2. हाफ और कॉस 90 0. अब देखो यहाँ पे जैसे थीटा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, देखो ये भी इंक्रीज कर रहा है साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है, और ये देखो जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, 1 से कम हो गया और कम हुआ और कम और फिर 0। तो ये जो हमने पढ़ाया था वो भी समझ में आ गया। और tan थीटा में कोई बड़ा चीज नहीं है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan 0 0 है ना, tan 30 1/√3 देख लोगे, याद कर लेना। tan 45 बहुत इंपॉर्टेंट 1, tan 60 जस्ट इसको डिवाइड कर दो, दैट कम्स आउट √3. और tan 90 Infinity. ठीक है। तो ये हमने होमवर्क दिया था और तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। गुड, 25th बच्चा भी आ गया। सब ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ जिसका मैंने कहा कि 11th में जरूरत पड़ेगा, अभी के लिए याद रख लेना। साइन थीटा अगर मैं पूछूं तो कहोगे सर ये bm अपॉन OB, OB हो गया रेडियस r, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि थीटा इज स्मॉल, तो अगर थीटा स्मॉल है तो ये लेंथ और ये वाला लेंथ, ये आर्क लेंथ, क्या आप बता सकते हो ये लगभग सेम हो जाएगा? बच्चों bm जो हो जाएगा लगभग ba के बराबर हो जाएगा इफ थीटा इज स्मॉल, बहुत नजदीक हो जाएगा, बहुत नजदीक। तो ये और ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? और ba है तुम्हारा आर्क लेंथ, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा अगर थीटा स्मॉल है तो। और ba है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का मतलब l अपॉन r, और l अपॉन r को क्या कहा था? थीटा। और थीटा किसमें? l/r को थीटा कहा था, दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियन। देखना साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? थीटा कब लिख सकते हैं? जब थीटा स्मॉल हो, लेकिन यहाँ पे ये थीटा होना चाहिए किसमें? रेडियन। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब कहोगे सर ये कितना छोटा, थीटा कितना छोटा? तो अगर मैं कहूं कि 5 डिग्री 6 डिग्री 2 डिग्री ये सब स्मॉल एंगल है। कोई कहेगा कि सर अगर कोई पूछा जाए साइन 5 डिग्री कितना होगा तो क्या मैं इसको 5 लिखूंगा? आपने कहा 5 स्मॉल है, 5 डिग्री स्मॉल एंगल, मैं कहूंगा नहीं, गलत। ये स्मॉल एंगल है, दिस इज ट्रू, बट साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखते हैं तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। इसको पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में। Radian. तो क्या हो जाएगा? 5 into 1 degree is how much? Pi by 180 radian. So 5 degrees equal to this, and this is almost equal to theta, मतलब 5 pi by 180. ठीक है ना? That is equal to pi by
36 ना। यस सर। तो अगर कोई कहे कि साइन 5 डिग्री इक्वल टू कितना होगा रफली, तो कहोगे पाई बाई 36। दिस इज करेक्ट, 5 इनकरेक्ट। बात समझ में आई? कोई कहेगा कि मुझे साइन 4 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 10 डिग्री का वैल्यू बताओ, कैन यू टेल मी अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू होगा? Yes, sir. समझ में आया ना? तो अगर कहीं जरूरत पड़े साइन 4 डिग्री, साइन 5 डिग्री, साइन 7 डिग्री, साइन 10 डिग्री, कह सकते हो। कहोगे सर आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया, आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताया। कितना एरर होगा, कितना गलत होगा, ये कितना डिफरेंस होगा, देखना, समझना है इसको। मैं एक काम करता हूं, मैंने कहा कि 5 डिग्री 10 डिग्री को हम स्मॉल एंगल लेंगे, और ये अप्रोक्सीमेशन है बच्चों, ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, क्या है ये, अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट नहीं इक्वल। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे, जैसे तब हम अगर ये लिखेंगे तो उसमें गलत रिजल्ट आते जाएगा, वो एरर बढ़ते जाएगा, डिफरेंस जो है एक्चुअल और ये अप्रोक्सीमेशन में बढ़ते जाएगा। कोई कहेगा कि सर आप एक काम करो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। मैं पहले कहूंगा कि इसको सबसे पहले तो इसको डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लो, रेडियन में। 30 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, कोई बता सकता है? 5/6 5 by radians. 6. 5/6, बहुत बढ़िया। 30 डिग्री 5/6 रेडियन। तो साइन 30 डिग्री को अगर ये लिख दिया और मैंने अप्रोक्सीमेशन ये वाला लगा दिया, तो क्या लिख देंगे बच्चों, 5/6 इसको लिख दिया। पाई का मतलब होता है 3.14 अपॉन 6, ये रफली कितना हो जाएगा, चेक इट, 0.52। अब समझना कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कहोगे सर साइन 30 डिग्री का तो हमने रट्टा मारा 1/2 मतलब 0.5, ये हमने याद किया है। और आप जो ये बताया कि थीटा स्मॉल में ये अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन, तो साइन π/6 और इसको लिख दिया, इतना आया। देखो अप्रोक्सीमेशन से ये आ रहा है और रिजल्ट से ये आ रहा है, क्या बहुत डिफरेंस है क्या दोनों में? No. बहुत स्मॉल डिफरेंस। इवन 30 डिग्री में भी अगर हमने ये अप्रोक्सीमेशन लगा दिया तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आता है। मतलब 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री तक में हम बिंदास ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आगे जब भी फिजिक्स में 11 12 में जरूरत पड़ेगा, वी कैन यूज दिस। इज इट क्लियर? ये बच्चों हम लोगों ने थोड़ा नया चीज सीखा है। ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम कौन सी वैल्यू तक यूज कर सकते हैं? हाँ शौनक, ये वाला फॉर्मूला जो साइन थीटा इक्वल टू थीटा है, थीटा जितना बड़ा होते जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा डिफर करते जाएगा। जितना बड़ा लोगे उतना डिफरेंस होगा। और इसके लिए हमने क्या दिखाया, अगर 30 डिग्री में भी ये वैल्यू लगा देते हैं, 30 डिग्री में भी, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि 10 डिग्री तक तो बहुत आराम से ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। 15-20 डिग्री तक लगाओ, 30 डिग्री तक भी लगा दो तो चलेगा, लेकिन आप 45 तक नहीं लगाएंगे, उससे आगे नहीं लगाएंगे, है ना। तो 10 डिग्री तक ऐसे कहा जाता है, 5 to 10 डिग्री तक अगर लगाते हैं तो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट मैच करता है, हम लगा सकते हैं। कोई एक बाउंड्री नहीं होगा कि इसके बाद नहीं लगा सकते, इसके पीछे लगा सकते हैं, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगा। जैसे जैसे आगे करते जाओगे वो डिफरेंस बढ़ते जाएगा, उतना एक्यूरेसी नहीं रहेगा उस फॉर्मूला में। समझ में आई बात? देयर इज नो शार्प डिफाइंड। कोई कहेगा कि नहीं 10 डिग्री तक में लगा सकते हैं, मतलब 10.1 डिग्री कहेगा तो नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 10 में लगाओ 10.1 में भी लगाओगे। दूसरा कहेगा सर 10.2 डिग्री में लगाओ क्या, यस लगा लो, ठीक है। चलो हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं टाइन थीटा के बारे में। अच्छा टाइन थीटा में क्या होता है?
BA सॉरी BM अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस OM। यहाँ पे अगर थीटा स्मॉल करोगे तो देखो ये लगभग आर्क लेंथ के बराबर और ये M पॉइंट किधर जा रहा है, A पॉइंट के टच कर रहा है। तो जब थीटा स्मॉल है तो ये भी तो रफली क्या हो जाएगा, BM AB के बराबर हो जाएगा और OM किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। मतलब tan थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर, tan थीटा भी। मतलब सर पर BM theta AB is के small- बराबर कैसे होगा? हाँ बोलो। सर BM AB के बराबर कैसे होगा, एक बार फिर से बताओ। ये कहा ना, ये देखो ये है, अब जैसे थीटा तो ये इतना और ये आर्क लेंथ ये लगभग सेम हो रहा है ना। M पॉइंट किसके पास जा रहा है, जैसे जैसे थीटा कम करते जा रहे हो M पॉइंट किधर जा रहा है, A की तरफ जा रहा है, कि नहीं? यस सर। जैसे जैसे एंगल छोटा करते जाओगे, देखो ये हो गया, ये हो जाएगा BM, तो ये और ये लगभग सेम हो जाएगा। यस सर। Yes. तो जब थीटा स्मॉल होगा तो हम धड़ल्ले से साइन थीटा इक्वल टू थीटा सबसे ज्यादा यूज में आएगा। कभी कभी हम जरूरत पड़ेगा तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और इज इक्वल टू थीटा, ऐसा लिख लेंगे बच्चों। मतलब tan थीटा को साइन थीटा के बराबर लिख लेंगे। कब, जब थीटा स्मॉल। तो ये बच्चों हम लोग 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ये नया चीज, ये तुम लोग 10th में पढ़ते तो तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता। अब आगे बढ़ते हैं। हमें 11 12 में पता है ये वैल्यू भी निकालना है, साइन 120 डिग्री कितना होगा, साइन 150 डिग्री कितना होगा। 10 तक तो इतना ही पढ़ना है, 0 से लेकर 90 के बीच में, है ना। एक और कॉन्सेप्ट ले रहा हूं बच्चों, ABC, ये एंगल है थीटा, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा, समझना इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन AC दैट इज इक्वल टू, चलो इतना ही रहने देते हैं, BC अपॉन AC। cos थीटा इज इक्वल टू लिख लेते हैं AB अपॉन AC। यहां तक क्लियर है। अब किसी से मैं पूछूं कि लेट्स दिस एंगल इज फाई, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, दिस इज कॉल्ड फाई, PHI फाई। इसको बोलते हैं थीटा, THITA। बच्चों इस एंगल के लिए बता सकते हो कि इस एंगल के लिए बेस कौन सा है, AB या BC? CB. BC. बहुत ही बढ़िया, AB। बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं अब तुमसे पूछूं कि बताओ मुझे साइन फाई क्या है, AB upon AC. साइन फाई क्या है, तो कहोगे सर साइन फाई इस एंगल के लिए दिस विल बी द परपेंडिकुलर AB अपॉन AC, और यहां देखो ये AB अपॉन AC तो cos थीटा है, मतलब cos थीटा और साइन फाई दोनों सेम है। और अगर ये थीटा है बच्चों, ये 90 डिग्री है, तो फाई जो होगा कितना होगा, कितना बता सकते हो क्या, तीनों एंगल का 180 होता है। ये फाई को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो गया AB बाई AC, और ये तो कुछ और नहीं cos थीटा है। तो एक फॉर्मूला आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा
दैट इज कॉस थीटा, और इसको याद कर लो। इन द सिमिलर वे, कैन यू प्रूव cos 90 degree minus theta sin theta? Can you prove by yourself? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं cos phi लिख लेता हूँ इसमें, और cos phi होता है ये एंगल के लिए, दिस इज बेस, है ना? तो हो जाएगा cos phi इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC, और BC अपॉन AC कुछ और नहीं, क्या है? sin थीटा। मतलब cos phi कुछ नहीं 90 डिग्री माइनस थीटा है, एंड दिस कम्स आउट एज sin थीटा। एंड इन द सिमिलर वे ये भी प्रूफ कर लोगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा cot थीटा। या तो इसको डिवाइड करके पुट कर लो, तो साइन कॉस पता है तो tan वाला फंडा तो हम निकाल ही लेंगे, हमें अभी इसको और इसको ध्यान देना है। एंड दैट्स व्हाई, चेक करो, साइन 30 डिग्री होता था हाफ, है ना, और cos 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं? Half. Half. cos 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 60 को, और cos 90 माइनस थीटा अभी अभी डिस्कस किए, क्या होता है? Sin 30. इसलिए cos 60 और sin 30 सेम आता है। चेक करो जो डेटा तुमने लिखा है, इसको कौन सा एंगल बच्चे बोलते हैं? थीटा और 90 माइनस थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स में मैथ पढ़ा रहा हूँ जो हमें जरूरत पड़ रहा है, तो हम हर चीज को बहुत प्रूफ नहीं करेंगे, कुछ चीजों को बाय लॉजिक याद रखेंगे। सो कुछ लॉजिक्स में बताऊंगा, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया, और Yes, नोट डाउन sir. कर लिए। नोटबुक लिखना है, मैं चेक करूंगा, सारे बच्चे ध्यान से लिखना है नोटबुक। अब पता है मेरा टारगेट क्या है? टारगेट ये है बच्चों, अगर तुम लोगों ने कहा कि सर 90 माइनस थीटा, कुछ हमने एक फॉर्मूला बनाया, साइन 90 माइनस थीटा कुछ होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कुछ होता है, तो क्या 90 डिग्री प्लस थीटा का भी कोई फॉर्मूला होगा? क्या 180 डिग्री माइनस थीटा का भी कोई फॉर्मूला होगा? क्या साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का भी कोई फॉर्मूला होगा? सो वी विल लुक दिस फॉर्मूलाज, जो तुम्हें 9th 10th में नहीं पढ़ाया जाता है, 11th 12th में पढ़ाया जाता है, बट हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। अभी से सीख लेंगे, थोड़ा हम लोग आगे चलेंगे। चलेगा बच्चों? और कोई ये तो दिमाग में नहीं Yes, सोचेगा sir. सारा भर लेंगे तो दिमाग मेरा फुल हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, पता है ना, हमारा माइंड जो है, अभी तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा मोस्ट स्ट्रेचेबल है, जितना इसमें डालोगे उससे कई गुना और बढ़ जाएगा, खाली हो जाएगा, है ना, भरेगा नहीं। ये हार्ड डिस्क नहीं है कंप्यूटर वाला, ये ऐसा हार्ड डिस्क है कि अगर इसमें कुछ डाला तो स्पेस कम होने की जगह और स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, चलो बच्चों, कभी जितना दिमाग लगाओ, जितना यूज करो उतना अच्छा। आगे बढ़ते हैं, पहले एक लॉजिक डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल मूव। बच्चों ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, और ये निगेटिव वाई एक्सिस।
और एक सर्कल ले लिया और ये एंगल है थीटा। बच्चों तुम लोगों को किसी को पता है किसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना? बच्चों जहां पे नहीं समझ में आना है तो एकदम आराम से पूछना, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। ईशानी, प्रणव पवार, Yes, sir. एवरीथिंग राइट? सब समझ में आ रहा है प्रणव? Yes, sir. यस सर। श्रेया? अच्छा कुछ बच्चे हो सकता है अपने भाई के नाम पे, मम्मी sir. पापा के नाम पे एंट्री हो जाए, तो मुझे नहीं पता, तो हो सकता है कभी कभी मैं उसी नाम से पुकारूंगा जो नाम यहाँ लिखा रहेगा। ये वेदांत निकम तुम गलती से अभी ज्वाइन कर लिए थे क्या? जेपी बैच का लेक्चर वेदांत? हाँ गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, अभी मैं दूसरे बैच में ले रहा था लेक्चर, है ना, कुछ देर पहले। चलो वही मुझे लगा कि वेदांत कुलकर्णी नाम का बच्चा था, वेदांत निकम से कैसे ज्वाइन कर रहा है। एनीवे चलो बच्चों, तो बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये होता है 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे इस लाइन को? 180 degree. 180 degree. और 90 डिग्री से और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। 270. और 270 से 90 और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। और 360 का मतलब 0 डिग्री, वहीं पहुंच गए। तो बच्चों 0 से बढ़ रहे एंगल, ऐसे एंगल रोटेट हो रहा, बढ़ रहा है और 360 कंप्लीट किया तो वही आ गया, मतलब इक्विवेलेंट टू 0, फिर ऐड होते जाएगा, है ना। अगर मैं किसी से पूछूं कि 120 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? Second quadrant. Second. अगर मैं पूछूं 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? Third. क्वाड्रेंट में। और पूछूं 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? Fourth. और 60 डिग्री? First. First. गुड, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे यहां से देखेंगे बच्चों, ये एंगल ले रहे हैं। 9-10 तक सिर्फ 0 से 90 के बीच में डील करते हैं, बट 11-12 में सारे एंगल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल में जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। इस एंगल के लिए ये हो जाता है एक्स एक्सिस वाला जो हो जाता है वो हो जाता है बेस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल जो हो जाता है ये होता है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूस। और बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो ये एक्स जो आर है ये हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। आर को हमेशा पॉजिटिव लेंगे चाहे वो किसी क्वाड्रेंट में हो। बच्चों अगर आ गया इस क्वाड्रेंट में, मतलब इतना एंगल हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में बताना बेस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? Negative. निगेटिव। और परपेंडिकुलर Positive. पॉजिटिव। और ये हाइपोटेन्यूस तो कहा हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो बताना इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये पॉजिटिव होने वाला है या निगेटिव? Positive. Positive. व्हाट अबाउट cos थीटा? Negative. cos थीटा निगेटिव। ये समझ के कर रहे हो क्या? दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. क्या Yes, sir. भूलोगे या 5 दिन में भूल जाओगे इसको कि cos थीटा निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? कितने दिन लगेंगे भूलने में अगर समझ के याद किया तो? लाइफ टाइम। समझ के याद किया तो 2-4 दिन में तो नहीं भूलेंगे।
और कम से कम 2-4 अगर रिवाइज हो जाए तो नहीं भूलेंगे। 3-4 साल तो नहीं भूलोगे ना, और 3-4 साल नहीं भूलोगे तो उसके आगे तो नहीं भूलोगे। तो बच्चों नहीं भूलोगे अगर समझ के किया, तो रट्टा मार के किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे cos थीटा ये निगेटिव है, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है, तो cos थीटा हो जाएगा निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। व्हाट अबाउट tan थीटा? या तो डिवाइड करके देखोगे, या tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये है निगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा हो जाएगा निगेटिव। और मैं यही 3 देखूंगा, साइन कॉस और tan। बाकी मुझे साइन कॉस पता है तो tan पता चल जाएगा। क्या इसमें हम तुम लोग कंफर्ट जोन में हो कि हाँ सर ये ऐसा होगा? अगर Yes, comfort sir. zone में हो, Yes, sir. अगर कंफर्ट जोन में हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इफ सम एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? अगर ये एंगल है, Negative. Negative. ये परपेंडिकुलर हो गया निगेटिव, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव, साइन थीटा हो गया निगेटिव। व्हाट अबाउट कॉस थीटा? बेस अपॉन Negative. नेगेटिव। व्हाट अबाउट tan थीटा? Positive. Positive. tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज बेस भी नेगेटिव, सॉरी परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, पॉजिटिव। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम लोग बताओगे बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा कोई ट्रायंगल बनाता हूं, ये वाला एंगल, ये वाला ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, बड़ा सा एंगल, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मैं लिख रहा हूं साइन थीटा Negative. Negative. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, नेगेटिव Negative. पॉजिटिव, हाँ, negative. Negative, sir. नेगेटिव, बहुत बढ़िया। cos थीटा Positive. 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 cos थीटा पॉजिटिव, यस दिख रहा है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, cos थीटा इज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट tan थीटा? Negative. Negative. tan थीटा इज नेगेटिव। एकदम कॉन्फिडेंटली तुम लोगों ने बताया। बच्चों ये हर क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, हमने समझ के किया। और अगर कभी भूल भी गए, कुछ रट्टा भी मार लेते हैं बच्चे, अगर भूल गए तो तुम एक बार देखोगे ध्यान से तो तुम खुद से सॉर्ट आउट कर लोगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस में क्या होता है। अब एक लिख देता हूं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, और साइन कॉस टैन, यही 3 में डिस्कस करूंगा, बाकी 3 तो ऑटोमेटिकली कर लोगे। इसमें कौन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में? सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। ओनली साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में Tan. Tan theta. tan पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है। हर किसी का नंबर आता है इसमें, Cos theta. साइन टैन कॉट, साइन टैन कॉट, ऐसे देख लो, साइन टैन कॉस, कॉस कॉट नहीं। अब रट्टा मारना है, रट्टा मार लो बच्चों। सर आपका नेटवर्क समझदारी से कर लो लो। है। हाँ बोलो बच्चों, देखना है कि मैं कुछ आइडिया दूंगा और तुम खुद से फॉर्मूला बनाओगे। 1-2 मैं बताऊंगा, बाकी देखना तुम लोग खुद से आज फॉर्मूला बनाने वाले हो। बच्चों ये 90 डिग्री प्लस थीटा, हमने प्रॉमिस किया था कि हमने साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला देखा है, और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ये सारे फॉर्मूले देखे, और सारे फॉर्मूले, ढेर सारे फॉर्मूले बहुत इजीली याद रख सकते हैं। बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या आया था? 90 माइनस थीटा, Cos साइन theta. थीटा हो गया cos थीटा
कॉस मारिए बच्चों। 90 में कुछ भी करोगे ना तो साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सुनना क्या कर रहा हूं, 90 में कुछ करेंगे तो साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा। तो अपने मन से पहले यहां लिख लो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस। अब सर पर वो दिमाग में प्लस क्या थीटा है, समझाता हूं उसे। समझना कि थीटा जो है ना, सपोज कुछ छोटा एंगल है 30 डिग्री 40 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये दिमाग में रखना है। थीटा कौन सा एंगल है, अपने मन में रख लिया। थीटा कुछ एंगल होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। कैन यू टेल मी ये 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। और साइन ऑफ दिस, तो ये साइन 90 माइनस थीटा ये होने वाला क्या है, पॉजिटिव होने वाला या निगेटिव होने वाला है? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। और थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का में लिया तो साइन हो tan हो कॉस हो सब तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो यहाँ क्या लेना, प्लस साइन ले लेना बच्चों। एकदम लॉजिक समझो अभी। अब मैं कहूँ सर पर वो साइन नहीं, 90 प्लस थीटा है ना। हाँ 90 प्लस थीटा है। मैंने कहा कि 90 में प्लस करो या माइनस करो, 90 प्लस थीटा करोगे या माइनस करोगे साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा, tan का कॉस हो जाएगा। क्लियर? देखो लॉजिक थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। 90 डिग्री प्लस थीटा, सारे बच्चे सुनना, कॉस 90 प्लस थीटा मैंने क्या Sin कहा, थीटा। क्या हो जाएगा, साइन हो Sin जाएगा। थीटा। से लिख लो साइन थीटा। अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे प्लस लिखना है कि यहाँ पे माइनस लिखना है, ये डिसाइड करना है। माइनस। कैसे डिसाइड करेंगे, एकदम बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ माइनस बताया, बट कैसे मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इस टर्म को देखता हूँ, दिस एंगल इज सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये क्या होने वाला है, कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे tan का भी बात कर दूं तो tan में मैंने कहा था माइनस कॉट थीटा। tan का cot हो जाएगा और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है इसलिए माइनस, या कुछ बच्चे इसको डिवाइड कर देंगे तो उससे भी आ जाएगा। बच्चों ये फॉर्मूला याद हो गया क्या? यस सर। अब देखना तुम लोग खुद से कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हो। एक चीज और बता रहा हूं, साइन देखना है बच्चों 180 डिग्री माइनस थीटा, लॉजिक समझना। 90 में प्लस माइनस करोगे तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन 180 में प्लस माइनस करोगे ना तो साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। ये मैंने बता दिया लॉजिक, ये मन में बैठा लो, ऐसा होता है, प्रूफ नहीं कर रहा हूं। 90 में प्लस माइनस करोगे साइन का साइन कॉस का कॉस, ऐसा नहीं, सॉरी 90 में प्लस माइनस करोगे साइन का कॉस, कॉस का साइन। 180 में प्लस माइनस करोगे क्या बताया, साइन का साइन, कॉस का कॉस। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि यहाँ प्लस लिखूं कि यहाँ माइनस लिखूं, ये डिसाइड करना है। और ये तुम लोग बताओगे प्लस ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है बच्चों, सेकंड सेकंड और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव प्लस। अब देखो देखते हैं, मैं चेक करता हूं कि समझ में आया या कुछ मुझे और बताना है। क्या तुम लोग फॉर्मूला खुद से ड्राइव करने के लिए रेडी हो क्या? cos 180 माइनस थीटा, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ये cos cos थीटा, माइनस प्लस और माइनस डिसाइड करना है। cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, माइनस माइनस ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 से कम है। सारे बच्चे ध्यान से देखना, 180 से कम है, ये निगेटिव क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई माइनस। आई होप कि तुम लोग अब रेडी हो रहे हो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। देखना
ये अब चेकिंग हो रहा है। आर यू रेडी और नॉट? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 180 में करूंगा तो साइन का साइन माइनस प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? माइनस माइनस पक्का Minus. सारे बच्चे कॉन्फिडेंस Third बता रहे हैं? ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट Third quadrant. 180 ज्यादा और थर्ड में साइन क्या होता है? Negative. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है? 10 तो साइन नेगेटिव होगा तो यहाँ क्या लिख दूं? Minus. यस पक्का ना कि भूल जाओगे? कैसे आया माइनस? चलो इस बार देखते हैं कि इस बार सही बता रहे हो कि नहीं। इस बार cos 180 डिग्री माइनस सॉरी प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा cos है, क्या लिखूं? साइन लिखूं या cos लिखूं? cos कॉस Cos. और यहाँ क्या लिखूं? प्लस या माइनस? माइनस माइनस क्या बात है यार, तुम लोग तो एकदम सही में समझ गए। मुझे लगा था दिक्कत होगा, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो। बच्चों आर यू रेडी कि ये फॉर्मूला सब समझ में आ गया? अगर पेज Yes, sir. बंद भी कर दो तो ये रिपीट करके लिख दोगे तुम? मैं मिटा दूं फिर भी लिख सकते हो? यस सर क्या बात है, सच्ची में? देखते हैं सर हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहता है? क्या फिर से बोलो? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहता है कॉस, रेशियो? कॉस पॉजिटिव होता है कॉस। यहाँ पे साइन बस देखो, ये ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें टैन और इसमें कॉस। देख लो एक बार डायग्राम भी देख लो, सर ने कैसे लिखा है। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, है ना? और कैसे बताया था वो लॉजिक से भी तुम लोग बता सकते हो। क्योंकि जब इतना बड़ा एंगल होगा तो देखो ये हो जाता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, बेस पॉजिटिव है इसलिए कॉस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव है। नाउ बच्चों 180 प्लस थीटा कर लिए। देखो तुम लोग बहुत इजीली सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि तुम लोग खुद से गेस करते हो वो कितना सही करते हो। बच्चों नेक्स्ट में कह रहा हूं 180 के बाद कौन सा होगा? 270। और जिससे मैं पूछूं वो बताएगा। अगर 270 में प्लस माइनस करेंगे तो कैन यू गेस साइन का साइन रहेगा या साइन का कॉस होगा? Cos. क्या गेस करोगे? Sin का cos. साइन का कॉस। बाकी बच्चे भी गेस कर पा रहे हैं क्या? साइंस इज सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग, सिस्टम चलता है बच्चों। 90 में किया तो साइन का कॉस, कॉस का साइन। 180 में किया तो साइन का साइन आ गया। 270 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 90 जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन का कॉस तो हो जाएगा कॉस थीटा। अब बच्चों बताना ये 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? Third quadrant. थर्ड में ये साइन क्या होता है? Negative. क्या साइन पुट करूं? Negative. एकदम पेशेंसली चलना। दिक्कत आ रही है तो फिर से पीछे का रिपीट कर देना। मुझे लग रहा है मैं फास्ट हो गया हूं, नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में? cos 270 डिग्री माइनस थीटा, देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। सच्ची में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Minus sin theta. माइनस sin theta. cos का साइन, और cos भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बिकॉज tan पॉजिटिव होता है। मुझे लग रहा है तुम लोग आ रहा है समझ में यार। चलो चेक हो जाता है। साइन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताना जो भी आ रहा। नहीं आ रहा तो ये भी बोलना है सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। और लिखते भी जाना है नोटबुक में। ये बच्चों 270 में कर रहे हैं तो साइन का क्या रखेंगे? Cos. साइन का Cos. कॉस। पॉजिटिव 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है?
Fourth. Fourth. फोर्थ में साइन पॉजिटिव या निगेटिव है? Negative. Positive. नहीं, साइन साइन क्या है? साइन है ना, इधर इधर वाला देखना, इधर साइन क्या Yes. है? Sign negative. Negative. सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव है, तो यहाँ क्या साइन पुट कर दूं? अभी देखना, इस बार चेक होता है ये कर रहे हो कि नहीं। 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, Positive sin theta. पॉजिटिव या निगेटिव? Positive. 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 कॉस का साइन लिखूं या कॉस का कॉस रहने दूं? Sign. Sign. साइन। यहाँ पॉजिटिव साइन लिखूं या निगेटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव मतलब नहीं लिखा तो पॉजिटिव। क्या ये सच्ची में तुम लोग समझ में आ गया क्या? Yes. Yes. मतलब सब Yes. समझ में आ गया? तुम लोग खुद से ही डिराइव, ये तो तुम ही लोग डिराइव कर रहे हो, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ फॉर्मूला, डिराइव तो तुम ही कर रहे हो। अब देखते हैं कि सच्ची में एकदम 100% सबको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा बताना बच्चों, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, अब बताना Minus sin 90 में theta. प्लस माइनस किया, 90 में प्लस माइनस किया तो साइन का कॉस हो गया, 180 में किया तो साइन का साइन रहा, 270 में किया तो साइन का कॉस हो गया। अब 360 में करेंगे तो क्या होने वाला है? Sin का sin. Sin का sin रहेगा. पक्का ना? तुम्हारा गेस एकदम सही है, साइन का साइन। तो ये साइन थीटा, ये प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, ये डिसाइड करना है। कौन मुझे बता रहा है? Minus. Minus. क्यों लिखे माइनस यार? मुझे लग रहा है प्लस होना चाहिए, बताओ क्यों लिखे माइनस? सर क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस रहता है। बहुत ही बढ़िया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, 360 डिग्री से थोड़ा कम फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। Negative. यहाँ पे तुम लोगों ने कहा सर माइनस, बहुत ही बढ़िया। और कॉस देखते हैं ये बच्चों को आता है कि नहीं, कितने बच्चों को ये समझ में आया? कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, Cos theta. प्लस कॉस थीटा। प्लस कॉस थीटा। क्या बात है यार, तुम लोग सचमुच में ब्रिलियंट हो। प्लस कॉस थीटा, सर जो वो साइन 360 माइनस थीटा वाला एग्जांपल है उसमें माइनस साइन थीटा क्यों आया? हाँ एकदम सही। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पूछना है ना, क्योंकि ये 11-12 का सिलेबस, तुम लोग 9th में भी पढ़ रहे हो। सर कॉस मतलब 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना, एकदम सही, 270 प्लस थीटा तो फिर वो माइनस साइन थीटा होगा ना। यहाँ वाला किसमें? सर सेकंड एग्जांपल, हाँ वो वाला। कॉस 270 प्लस थीटा। हाँ कॉस 270 प्लस थीटा। देखना कॉस ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? Positive. पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होने वाला है, इसलिए प्लस साइन। सर पर साइन तो नेगेटिव होता है ना उसमें। ये थीटा तो छोटा एंगल है ना, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ये पूरा एंगल देखेंगे ना इसको, ये जो है ना इधर साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है। हमें तो इसका देखना है, इतना ही लिख रहे हैं। तो ये हम थीटा नहीं देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? इसको देख रहे हैं। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? पूरा। फोर्थ। ये कंफ्यूजन आता है जो तुम लोगों को आ रहा है, वो आ रहा है कंफ्यूजन। यहाँ देखना ये कौन सा एंगल है? क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। तो ये पूरा टर्म क्या होने वाला है? Positive. तो पॉजिटिव। ये जो भी टर्म लिखा मैंने, ये क्या बताया था? थीटा क्या मन में रखना है? शुरू में बोला था, तुम ध्यान से समझो। शुरू में क्या बोला था? थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एंगल। सोचो थीटा 30 डिग्री है, मन में रख लो। तो ये तो पॉजिटिव होने वाला है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, बिकॉज ऑल पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये पूरा भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव। यहाँ पे देखना साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? Fourth. साइन Fourth. क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है? Negative. नेगेटिव होने वाला है, ये निगेटिव होने वाला है। अब साइन का लिखना है हमें क्या है? कॉस, तो इसको लिख लिए कॉस थीटा।
अब मुझे डिसाइड करना है कि यहाँ पे जो पूरा टर्म है ना ये निगेटिव होना चाहिए और ये वाला तो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। तो ये पूरा निगेटिव कब होगा? जब यहाँ माइनस साइन पुट करेंगे, दैट्स व्हाई माइनस। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी दिक्कत है इसको ना रिपीट देख लेना एक बार, एवरीथिंग विल बी क्लियर। क्या 4-5 बच्चे हैं जिनको अभी तक ये फॉर्मूला खुद से डिराइव कर सकते हैं सारा? Yes, sir. Yes. तो मैं अब रैंडम 2-4 फॉर्मूला मैं लिखता हूं और पूछता हूं, ठीक है? हैंड रेस हमने कर लिया, अभी डाउन कर लो। अब मैं 1-2 फॉर्मूला लिखता हूं और तुम लोग बताना जिनको याद है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा Sin theta. Plus sin theta. Sin theta. Sin theta. तुम लोगों ने क्या? साइन थीटा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो 180 में है तो साइन का साइन रहेगा, ये कॉन्फिडेंस से लिख लिया। उसके बाद कैसे देखेंगे? ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है? 180 से थोड़ा कम है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। एकदम सही। देखते हैं बच्चों ये सही बता रहा है क्या तुम लोगों ने? cos 180 डिग्री प्लस थीटा Minus cos. Minus cos theta. Minus sin theta. 180 में प्लस माइनस किया है तो cos का क्या रहेगा? ये तो सारे बच्चे cos का Cos theta. cos थीटा। प्लस माइनस में देखते हैं, इधर का नहीं देखना, ये तो पॉजिटिव है, थीटा पॉजिटिव है। इधर देखते हैं ये होल क्या है? ये है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है निगेटिव, साइन भी निगेटिव, cos भी निगेटिव, tan पॉजिटिव से। cos है निगेटिव इसलिए माइनस। एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं, tan। देखते हैं tan वाला तो मैंने बताया भी नहीं, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। tan 180 प्लस थीटा, Cot theta. tan का Cot theta. cot को या tan का tan लिखते Tan हैं। theta. Tan. Tan theta. Tan theta. tan थीटा प्लस या माइनस? Plus. Plus. मतलब आ रहा है समझ में। गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, अब एक और फॉर्मूला अपने नोटबुक में लिख लेना। ये तो अभी हमने चेक किया, जस्ट ये किया। 360 माइनस थीटा तक लिखा बच्चों। अब मैं लिखता हूं बहुत ही सिंपल सा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा और tan 360 डिग्री प्लस थीटा। कहोगे सर ये तो फॉर्मूला बताने की जरूरत भी नहीं है, जब हम 360 घूम जाएंगे और प्लस थीटा जाएंगे तो वो तो थीटा के बराबर ही है। 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। एम आई राइट बच्चों? यहां से आके यहां आया चाहे Yes. यहीं पे रहे, बात बराबर है ना? तो 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन का क्या रहेगा? साइन थीटा। कॉस का क्या रहेगा? कॉस थीटा। Cos theta. tan का क्या रहेगा? tan थीटा। बिकॉज दिस इज इक्वल टू थीटा। आई बात समझ में? Yes. sir. पक्का ना? Yes. अब अगर मैंने ये बता दिया बच्चों और मैंने सवाल पूछ दिया कि साइन 720 डिग्री, कुछ बच्चों को चमक गया होगा, साइन 7 डिग्री प्लस 20 क्या लिखूं? Sin theta. Sin theta. ये कितना राउंड कंप्लीट कर लिया? 2. 360 प्लस 360 और फिर प्लस थीटा गया। इसका मतलब मैं अब ऐसे भी लिख दूं बच्चों, साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा?
n is any integer. बात समझ में आई? 1 into 360 या 2 into 360 या 3 into 360. क्या ये सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं इसमें? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. वेल डन. अब एक और फॉर्मूला बताना बच्चों, एक और गेस करना बच्चों. इधर से अगर ऐसे एंगल लेते हैं ना, ये हो गया बच्चों कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज. इसको पॉजिटिव लिए, तो अगर इधर मेजर करते हैं तो निगेटिव होता है. तो अगर ऐसे मेजर करेंगे तो ये माइनस थीटा लिखेंगे. दिस इज द कन्वेंशन. ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. बट इफ यू मेजर लाइक दिस, इसको बोलते हैं माइनस थीटा. तो अगर मैं पूछूं माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट, Fourth quadrant. Fourth. Fourth. जब बताना फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है या पॉजिटिव? Negative. Negative. या Negative. माइनस साइन दूं या प्लस साइन? Minus. 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 बहुत बढ़िया. तो ये भी फॉर्मूला लिख लो अपने नोटबुक में, दिखना चाहिए. और देखते हैं कि तुम लोग कितने ब्रिलियंट हो. ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग बताओगे. कॉस माइनस थीटा बच्चों क्या लिखूं? cos theta. cos theta Cos theta. थीटा माइनस plus क्यों? Plus. fourth quadrant Fourth Quadrant quadrant. में cos theta positive. कॉस पॉजिटिव. और ऐसे भी आएगा, देखो ऐसे जाएंगे तो ये वाला तो पॉजिटिव है. बच्चों ये भी समझ में आ गया. मतलब आज हमने ढेर सारे फॉर्मूले बना लिए, खुद से डिराइव किया ना ढेर सारे फॉर्मूला. बच्चों फॉर्मूला कौन डिराइव किया? तुमने Yes, लोगों ने sir. किया. yes बहुत ही बढ़िया. तो अब क्या करेंगे? ये जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, कहोगे सर इसका यूज क्या है, क्यों पढ़े, क्यों इतना रट्टा मारे, इसका जरूरत कब होगा, कैसे होगा? ठीक है. तो अब आ रहे हैं बच्चों कि अब तुम लोग देखोगे, बहुत एंजॉय करोगे, कहोगे अच्छा ऐसा है. मैंने पूछ दिया बच्चों कि साइन 120 डिग्री कितना होगा. और तुमने तो अभी कितना क्या क्या रट्टा मारा है? 90 डिग्री तक. ठीक है. सारे बच्चे ध्यान सुनना. साइन 120 डिग्री का वैल्यू देखो चुटकियों में तुम लोग निकाल लोगे. क्या करें बच्चों 120 डिग्री को? किसी का दिमाग चल रहा होगा. साइन 90 plus 90 plus theta. क्या बात है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. साइन 90 प्लस थीटा, कोई फॉर्मूला जानता है क्या? 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन में? Cos Sin है. theta. क्या लिखेंगे? cos थीटा cos 30 डिग्री प्लस या माइनस cos किस क्वाड्रेंट में है? Minus. प्लस या Plus. माइनस कॉन्फिडेंस के साथ. 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? Plus. सेकंड क्वाड्रेंट में. साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव. क्या हो जाएगा? प्लस. Second. इज इट क्लियर? और देखो फॉर्मूला जो तुमने लिखा था साइन 90 Yes, sir. प्लस cos थीटा. और cos 30 पता है क्या? यस पता है. cos 30 कितना होता है? √3/2. इज इट क्लियर? बच्चों साइन 120 डिग्री का वैल्यू तूने निकाल लिया √3/2. और देखते हैं कितने बच्चे cos 120 डिग्री का वैल्यू मुझे निकाल के बताते हैं. -1/2. -1 क्या बात है बच्चों. तुम लोग कहोगे सर इसको ना 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख लो. और 90 प्लस 30 लिख लिया. cos 90 प्लस थीटा होता है. cos है तो साइन. लेकिन cos सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है इसलिए माइनस. और साइन 30 मुझे पता है
हाँ माइनस हाफ। आपका वीडियो बहुत ब्लैक कर रहा है। वीडियो लैग कर रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा थोड़ा नेटवर्क का इशू, मुझे दिखाया थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ है, तो थोड़ी देर में हो जाएगा। बट एनीवे समझ में आया क्या कि नहीं समझ में आया? समझ गया। अब बताना, मुझे लग रहा है कि किसी बच्चे को लग रहा होगा सर आपने 120 डिग्री को 90 प्लस 30 डिग्री क्यों लिखा? किसी को मन करेगा कि 120 डिग्री को 180 माइनस 60। क्या बात है, क्या बात है, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी तो लिख सकते हैं। मैं कहूंगा यस लिख सकते हैं। बताओ साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या लिखूं? Sin 60। क्या जाएगा? साइन 6 साइन 60, और साइन 60 कितना होता है? √3 √3/2। √3/2। So are you comfortable in finding these values? यस Yes, सर। sir. कुछ लग रहा है कि नया सीखा आज? यस सर। खुद से Yes, फॉर्मूला sir. डिराइव किया और 2-3 साल तो नहीं भूलेंगे, एक बार और रिवाइज Yes, sir. कर ले तो ऐसा सीखो कि 3 साल तो नहीं भूलना है, और 3 साल नहीं भूले तो आगे भी नहीं भूलेंगे जब तक जरूरत रहेगी, है ना बच्चों? तो समझ के सीखना है। देखते हैं, मैं आगे एक सवाल पूछ रहा हूं, कितने बच्चे मुझे ये सही सही वैल्यू बताते हैं? साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री कौन सबसे पहले बताता है? -1/2। -1/2। क्या बात है, 3 4 5 बच्चों ने बता दिया सही। और बच्चे जिनको आ रहा है वो बोले, ऐसा नहीं कि दूसरा बोल दिया तो हमें नहीं बोलना है। मुग्धा भाविस्कर, क्या तुम्हें सॉल्व हुआ? देखते हैं cos 390 डिग्री कौन वैल्यू बताता है इसका? कौन सबसे पहले बताता है? √3/2। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये कैसे किया यार? cos 360 +30 360 डिग्री और प्लस 30 डिग्री है, और 360 में कुछ ऐड करेंगे तो cos का तो cos ही रह जाएगा, cos 30 तो जाएगा √3/2। अब देखो 4 सवाल दे रहा हूं, और चारों सवाल का आंसर तुम लोग अपने नोटबुक में करोगे, उसके बाद आंसर दोगे जिससे मैं पूछूंगा, है ना? ये 4 सवाल रेडी। फर्स्ट सवाल, साइन 135 डिग्री क्या होता है? दूसरा सवाल, कॉस 150 डिग्री क्या होगा? तीसरा सवाल, tan 225 डिग्री क्या होगा? चौथा सवाल, साइन 300 डिग्री क्या होगा? और ये पांचवा सवाल, cos 210 डिग्री कितना होगा? ये 5 सवाल ले रहे हैं बच्चों, देखते हैं 5 सवाल में किसका कितना सही होता है। 5 में 5 किसको आता है? 5 में 3 किसको आता है ना? चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो सफिशिएंट टाइम दे दिया, 2 मिनट टाइम हमने दे दिया। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। अनिरुद्ध महापात्रा, अनिरुद्ध माइक ऑन करके बताना, साइन 135 का क्या वैल्यू लिखा? 1/2 1/2 1/2 या 1/√2 कंफर्म करो तो। सर √2/2 आना चाहिए।
ये साइन 90 डिग्री प्लस 45 प्लस 45 सर, तो 135 साइन 40 और इसका मतलब हुआ साइन 90 प्लस 45 मतलब कॉस 45 डिग्री और कॉस 45 तो आज सवेरे तुम्ही लोगों ने बताया कितना होता है 1/√2। बच्चों कंफर्म करो बाकी बच्चे क्या मैं सही बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। कितने बच्चों का सही हुआ एक बार हैंड रेज करो कि 1/√2 हाउ मेनी हैव करेक्ट? कितने बच्चे? 9 10 12 13 बच्चों ने किया। 14 15 16 17 18 19 बच्चों ने करेक्ट किया। क्या बात है, कोई बात नहीं। जो एक दो बच्चों का गड़बड़ हुआ वो चेक कर लो। जिनका गड़बड़ हुआ वो भी अब समझ में आ गया उनको। 19 बच्चों ने हाथ उठाया था। गुड, बहुत बढ़िया। पूछना है कोई दिक्कत नहीं। सो नेक्स्ट cos 150 डिग्री, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। ओके, लेट्स मूव टू अनिरुद्ध के बाद चैतन्य। चैतन्य Yes, sir. क्या Minus cos root 3 by 150 2. Minus root 3 by 2. -√3/2। मानस अग्रवाल, ये सही आंसर है या गलत आंसर है? कंफर्म करो तो। सर सही आंसर है। सही आंसर, क्या बात है, कॉन्फिडेंस है। इसको बाकी बच्चों के लिए मैं देख लेता हूँ क्या इसको लिख सकते हैं। कॉस दो तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, 180 डिग्री -30 या 90 + 60। और कॉस 180 डिग्री -30 लिखा तो हो जाएगा कॉस 30 तो लिखेंगे ही, सेकेंड क्वाड्रेंट का निगेटिव होगा इसलिए माइनस। और एकदम सही आंसर दिया है -√3/2। बहुत ही बढ़िया बच्चे, अपना स्कोर करते जाना। जिसका 1 सही 2 सही मतलब 2 पॉइंट मिल गए। आ रहा है, मैं पूछूंगा सबका स्कोर। टाइम 2:25 किससे पूछूं? चैतन्य से पूछ लिया। ईशान मोहन, टाइम 2:25 डिग्री 1. 1। मंदार देशमुख, इज इट करेक्ट? Yes, sir. पक्का? कंफर्म? Confirm. कैसे लिखा यार, मुझे नहीं पता चल रहा है। कैसे लिखूं 2:25 डिग्री? Sir, tan 180 plus 45 degree. क्या बात है, tan 180 + 45 दैट इज इक्वल टू tan 45। एकदम सही। और दिस इज 1 tan 45। बच्चों ये भी कर लिया तुम लोगों ने। sin 300 देखते हैं, बहुत बढ़िया। ईशान और ये ईशानी, ईशानी बताना sin 300 क्या कितना आंसर होगा? Sir, -√3/2. -√3/2। ईशानी ने बताई -√3/2। और किससे मैं पूछ लूं इधर? दूसरा मनोली, मनोली राठी, यस सर। क्या होगा इसका आंसर? सही है या कुछ गड़बड़ है? सर आई गेस मेरा तो -½ आया था। -½ आया। कैसे किया मनोली? सर मैंने 360 - 60 किया था। बहुत बढ़िया, एकदम सही किया। साइन 360 डिग्री और -60 डिग्री, तो साइन का तो क्या रह जाएगा? साइन 60 मनोली। और ये यस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। तुम लोग भी माइनस बोल रहे थे, लेकिन शायद तुमने यहाँ गलत कर दिया। साइन 60 जो होता है वो √3/2 ही होता है। तो ईशानी ने सही बताई है ना। तुमने शायद यहाँ पे हाफ लिख दिया होगा, ऐसा है ना मैंने गलती से sin 30 का देख लिया था। हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे समझ में आया। बट ये कर लिया मतलब लॉजिक तो क्लियर है। चलो, लेकिन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे मनोली तुम्हें, गड़बड़ हो गया तेरा। कोई बात नहीं। यस सर। चलो, सो नेक्स्ट सवाल आ रहा है, फिफ्थ सवाल। cos 210 डिग्री किससे मैं पूछूं?
ईशानी से पूछ लिया। जयवर्धन थोराट, जयवर्धन यस सर, क्या लिखे इसका आंसर? -√3/2। -√3/2 जयवर्धन ने बताया। मैं किसी से कंफर्म करता हूं। प्रथमेश, प्रथमेश अवाले, करेक्ट है सर। क्या ये करेक्ट है या कुछ दूसरा आंसर होगा? प्रथमेश करेक्ट है। करेक्ट है। कैसे करेंगे प्रथमेश, इसको बताओ थोड़ा मुझे। cos 210 को 180 + 30 कर लेंगे। 180 डिग्री + 30, बहुत बढ़िया, एकदम सही चल रहा है तुम्हारा। और cos 180 + थीटा, नेगेटिव cos थीटा। cos का cos रह जाएगा, cos 30 डिग्री रहेगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan पॉजिटिव, cos नेगेटिव, सो माइनस, और cos 30 होता है √3/2, दैट इज करेक्ट, माइनस भी करेक्ट। जयवर्धन ने, प्रथमेश ने सही बताया। सो बच्चों पांचों सवाल हो गए। मुझे बताना 5 में 5 कितने बच्चों का आया है, एक बार हैंड रेज करो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्या बात है, 15 बच्चों ने 5 में 5, 16 बच्चों ने, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 16 बच्चों ने 5 में 5 लाया है, एक्सलेंट। 5 में से 4 कितने लोगों का आया? एक बार बाकी लोग हैंड रेज ये कर ले, डाउन कर ले, देन 5 वाला आप नहीं उठाना है, सिर्फ 4 वाला, जिनके 4 आए हैं हैंड रेज रखना। 8 बच्चों ने, गुड। एक सेकंड में देख लेता हूं कौन कौन से हैं। प्रथमेश, सोहम, निमिषा, मनोली, अनिरुद्ध, ईशानी, वेदांत, आंचल। चलो ईशानी, तुम्हारा कौन सा गलत हुआ? Y4 So last वाला, लास्ट वाला गलत, लेकिन समझ में आ गया क्या? yes sir. ठीक है बच्चों, उधर 16 बच्चे और इधर 8 बच्चे, तो 16 8 हो गया 24 बच्चे ही हैं, है ना? तो आई होप कि बाकी का सब तो 4 तो सबका मिनिमम सही है, 3 वाले हैं नहीं। बहुत बहुत बढ़िया। आई होप बच्चों सब कुछ 100% समझ में आ गया आज का क्लास। यस सर। यस सर। यस सर, Yes sir. एंजॉय किया लेक्चर? यस सर। Yes sir. बहुत बढ़िया। तो आज वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, 1-2 बच्चों को जो दिक्कत होगा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में अब एक तुम्हें होमवर्क देता हूं मैं। बच्चों एक होमवर्क ये है कि 90 डिग्री को कितना बोलते हैं एंगल में? π/2, रेडियन में, सॉरी रेडियन में π/2 बोलते हैं। अब तुमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका लिखा कितना? cos थीटा, फिर sin cos थीटा। ऐसे एक ऐसे टेबल बनाना है ना, और 90 की जगह ना इसको ऐसे लिखना sin π/2 माइनस थीटा, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो क्या हो जाएगा? sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा, फिर cos π/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? sin थीटा, फिर sin π/2, मतलब π/2 का मतलब 90 समझना है। sin π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? cos थीटा, cos थीटा, और cos π/2 प्लस थीटा, याद करो, माइनस sin थीटा, ये 90 प्लस थीटा है। जस्ट एक रिपीट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप थोड़ा सा होगा पाई में। तो ऐसे पूरा फॉर्मूला लिखना है, एक पेज में ऐसे बनाना है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला? sin पाई माइनस थीटा, है ना? ये 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? sin पाई माइनस थीटा, sin थीटा। एक पेज में बनाना है और मुझे व्हाट्सएप करना है, ये पूरा फॉर्मूला, आज जितना फॉर्मूला मैंने पढ़ाया।